राम राम एवरीवन। मैं वर्तिका और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा पहला वीडियो है और थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि मैं इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे मैंने सीटेट 2021 में 150 में से 128 मार्क्स पाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। अगर आपको सिलेबस आपके पास अभी भी नहीं है तो आप लेट, सीधी सी बात है, फिर सीटेट की साइट पे जाएं और सिलेबस निकालें। अगर नहीं निकाल पा रहे आप कमेंट करिएगा, मैं दे दूँगी। तो सिलेबस के बाद आप देखेंगे, शुरुआत करते हैं कि मैंने क्या सब्जेक्ट चूज़ किया था। तो मैंने 2 लैंग्वेज होती है, पहले लैंग्वेज 1 में मैंने हिंदी चूज़ किया था और लैंग्वेज 2 में मैंने इंग्लिश चूज़ किया था। तो सबसे पहले सीडीपी की बात करती हूँ। सीडीपी में 30 नंबर का, हर सब्जेक्ट 30-30 नंबर का है। तो सीडीपी 30 नंबर में 15 मार्क्स का बाल विकास है। ठीक है, बाल विकास के लिए मैंने क्या किया था, क्योंकि मेरा पिछली बार पहले यूपी टेट का एग्ज़ाम पढ़ा था, फिर सी टेट का पढ़ा था। तो मैं यूपी टेट के लिए जब प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे ये बुक मिली थी, यूनिवर्सल की है, एनसीईआरटी बेस्ड यूपी टेट की। लेकिन इसने मुझे बहुत हेल्प किया सी टेट में भी। पियाजे हो गया, वाइगॉत्स्की हो गया और ऐसे पावलाव, थांडाइक, इन सब के लिए इन सब का जो कॉन्सेप्ट था इसमें बहुत अच्छे ईजी वे में दे रखा था। और इससे मैंने इस बुक को रीड नहीं किया, बल्कि मैंने अपने नोट्स भी इसी में ऐड किए थे। दोनों दिखेगा कि नहीं, लेकिन ये देखिएगा, मैंने अपनी तरफ से भी ये चीज़ें ऐड की थी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख करके। तो इस तरीके से मैंने इसकी बाल विकास जो 15 मार्क्स का है उसकी प्रिपरेशन की थी। और दूसरी चीज़, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने बस बुक स्टोर पे गई थी, मुझे समझ में आई तो मैंने ले लिया था। और कोई भी बुक ले, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती तभी लीजिएगा, वरना कोई कुछ भी कहे आप अपने अकॉर्डिंग करिए। 15 मार्क्स का सीडीपी में बाल विकास था। 5 मार्क्स का इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा होती है। तो वो आपके आप पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो वो इजीली हो जाता है, और प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो उसमें हो जाएगा। 10 मार्क्स की पेडागॉजी में भी पॉजिटिव अप्रोच से सारे आंसर आपके सही हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप 2021 के जो 23 शिफ्ट में या 22-23 शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं वो उनको निकाल के आप सॉल्व करिए। ठीक है, सीटेट की उनकी खुद की आंसर की है, उनसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे सीटीपी होता है ख़त्म। और एक और चीज़, प्रीवियस ईयर के लिए मैंने वैसे यूथ का लिया था, अब चाहे तो ले सकते हैं, वरना अभी तो 2021 वाला उनकी साइट पे है अवेलेबल, तो उससे ही आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये था। और सेकेंड, अब मैं बताऊँगी आपको हिंदी के बारे में। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट लैंग्वेज मेरा हिंदी था। तो हिंदी में उसका सिलेबस ये है कि 15 मार्क्स का आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है, यानी कि गद्य पद्य, और 15 मार्क्स में आपका पेडागॉजी आता है। तो पेडागॉजी, अगर आप, मैं ये कहूँगी, अगर आप इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका हिंदी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। कि आप इंग्लिश में आपने स्किल पढ़ा, ठीक है, स्किल पढ़ेंगे, या फिर और चीज़ें हैं जो चॉम्स्की थ्योरी है, या फिर स्किल, सब स्किल है, मेथड ऑफ टीचिंग है, तो ये सारी चीज़ें हिंदी में भी आ जाती हैं एज इट इज़। तो अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपका हिंदी क्लियर हो रहा है। तो ये रही बात हिंदी और इंग्लिश की। अब आती हूँ मैं मैथ्स पे। मैथ्स में 15 मार्क्स का बेसिक कैलकुलेशन है, मतलब वो छोटे बच्चों वाली जो प्राइमरी में, क्योंकि ये वीडियो प्राइमरी के लिए है स्पेशली। तो 15 मार्क्स में वो इजी रहता है। आपको अगर यूनिट कन्वर्जन, जैसे मेरे में एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है कि जिसमें उन्होंने यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो उसमें ये था कि इंग्लिश का आंसर सही था, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल था, हिंदी इंग्लिश दोनों में था। इंग्लिश का आंसर सही था, हिंदी का आंसर गलत था। तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप, अगर आपका आंसर आ रहा है तो अपने पर थोड़ा विश्वास करिए। मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे लगा मेरा आंसर गलत आ गया, लेकिन फिर मैंने इंग्लिश में जब कन्वर्ट करके देखा उसे, तो मेरा फाइनली मुझे लगा कि ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से 15 मार्क्स का बेसिक कैलकुलेशन है। और छोटी मोटी जो कन्वर्जन, यूनिट कन्वर्जन है, वेट कन्वर्जन है, तो इनकी वीडियोस मैं आगे डालूंगी, आप उससे हेल्प ले सकते हो। और 15 मार्क्स का फिर वही पेडागॉजी के लिए मैं बता दूं, मैंने केवल 2 पेज का नोट बनाया था, और ये देखिए, ये वन बस, ये तो एक्स्ट्रा है। तो ये 2 पेज के नोट में मेरा मैथ्स का हो गया था। अब आता है ईवीएस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ईवीएस में आप फुल मार्क्स ला सकते हो, हालांकि मेरे खुद नहीं है, मेरे 30 में से शायद 27 है, वो थंबनेल में दिख गया होगा। तो ईवीएस में मैंने क्या किया था, 3 to 5 की जो एनसीईआरटी है उसको रीड किया था। आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से आपके पास फ़ोन है, आपके पास सब कुछ है। फिर
तो आप फ़ोन पे एनसीईआरटी की बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट आप निकालेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं वो भी दे दूँगी, मेरे नोट्स है अभी भी, ठीक। तो 15 मार्क्स वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। 15 मार्क्स पेडागोजी में आते हैं। उसकी पेडागोजी, उसके लिए भी आपको आपका पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। और एक और चीज़, एनसीईआरटी बुक में जो आगे का स्टार्टिंग जब आप बुक खोलते हो तो उसके कुछ 1-2 पेज होते हैं जो टीचर्स के लिए दे रखे होते हैं। तो मैं कहूँगी आप उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उससे मतलब मेरा बहुत क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे फंस गया थे कि बाल केंद्रित शिक्षा, या फिर आप बच्चे को केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं रखेंगे, बाहर तक लेके जाएंगे, यानी बाहर वातावरण से भी जोड़ेंगे। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें रही थी, ठीक है। तो ये रहे मेरे 5 सब्जेक्ट्स के, जो मैंने 5 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा था। और कोशिश करिए कि आप सब्जेक्ट वाइज क्लियर करिए, ठीक है। कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट वाइज पहले प्रीवियस ईयर लगाएं। ये मेरी स्ट्रेटेजी है, अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और सीटेड सेकेंड पेपर के लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और ये घर बैठे आप क्लियर कर सकते हैं, आप बस विश्वास रखिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।